स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिसका नाम है नीड टू डिज़ाइन फसाड, जिसे हम कहते हैं हम फसाड डिज़ाइन आखिर क्यों करें। तो हमारे पहले के पुराने घरों में आप देखें तो हमारे जो फसाड होते थे वो पत्थर के हुआ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो जो आप उसकी चौड़ाई देखेंगे तो वो करीब 1 मीटर तक जाती थी। वहाँ से हम लोग सीखते सीखते हम सारे लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमारा पूरा दारोमदार फसाड का अब एक सिर्फ 24 mm का DGU, जिसे कहते हैं डबल ग्लास, जिसके बीच में एक 6 mm का ग्लास, 12 mm की गुंजाइश, हवा की गुंजाइश, और फिर 6 mm का ग्लास। तो ये पूरे को कॉम्बिनेशन को पूरे को जोड़ के साथ में 24 mm बोला जाता है। तो पहला पॉइंट जो है वो आता है हमारा वेदर, जिसे हम कहते हैं हवा और पानी। सो हमारे फसाड को ये देखना है कि घर के अंदर ना लीकेज हो और ना ही पानी अंदर आ सके। उसके अतिरिक्त टोटल 4 पॉइंट और हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल भी आएगा, जिसमें स्ट्रक्चरल में विंड लोड आएगा, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप इसको जाके आई बटन में देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे पास चलता रहेगा एक तीसरा जो पॉइंट है वो है साइस्मिक। साइस्मिक लोडिंग उसे कहते हैं, जिसका मतलब होता है भूकंप। भूकंप के झटके लगने से ऐसा ना हो जाए कि आपकी पूरी बिल्डिंग जो आपने फसाड लगाया है, कांच लगाया है, उसके झटके लगते ही नीचे ना गिर जाए। तो फसाड में उतनी जगह होनी चाहिए कि वो भूकंप के झटकों को सह सके। फिर आता है अकूस्टिक, जिसे हम कहते हैं आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण। सो ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए का भी दारोमदार हमारे फसाड पे ही ठहरता है। बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल्स का सवाल रहता है कि ध्वनि प्रदूषण चेक कैसे किया जाता है। तो अगर होटल का प्रोजेक्ट है तो वो बेड के सेंटर पे, जिसका मतलब है आपके लेटने के बाद कितना आपके तक आवाज़ आ रहा है, वो देखा जाता है। और ध्वनि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे बन रही है, उत्पन्न हो रही है, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और वो आपके कानों तक कितनी पहुंच रही है, उसको ध्यान दिया जाता है। तो अब जो हमने अभी तक पढ़ा है वो है, अभी तक जो हमने देखा है वो 4 पॉइंट ये हैं। पहला हवा और पानी, दूसरा विंड लोड, हवा का दबाव, तीसरा साइस्मिक, चौथा अकूस्टिक, और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम हमेशा से भूल जाते हैं, उसे कहते हैं सेफ्टी। सो जब मैं बोल रहा हूँ सेफ्टी, ये सिर्फ हमारे लिए सेफ्टी नहीं है जो हम बिल्डिंग के अंदर हैं, क्योंकि उतनी ऊंचाई से हम तो अंदर सेफ़ हैं, लेकिन जो नीचे हमारे बिल्डिंग के अगल बगल चल रहे हैं लोग, इंग्लिश में उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन कंफर्ट, जो बिल्डिंग के इर्द गिर्द चलने वाले जो लोग हैं, उनकी भी सेफ्टी हमें ध्यान देनी है। क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर ऊपर से फसाड से निकल के गिरती है तो इट कैन बी डेडली, मतलब जान माल का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से ये 5 पॉइंट जो हमने कंपाइल किए, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है वेदर, स्ट्रक्चरल, साइस्मिक, अकूस्टिक जो ध्वनि प्रदूषण, एंड सेफ्टी। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ याद आता है और आप भी इसी लाइन के हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे अगले वीडियो में। और यहाँ तक देखने के लिए, इस वीडियो को वापस देखने के लिए धन्यवाद।